नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ संजय यादव और पब्लिक प्रकाशन के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बात करेंगे। एक बुक है गुलामगिरी, जिसका कि नाम है, राइटर है इनका ज्योतिबा फुले। इसी बुक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस पे बात करने से पहले मैं दो चार चीज़ें बात क्लियर कर दूंगा आपसे कि मैं हर एक व्यक्ति से लगाव उतना ही रखता हूँ। मुझे किसी से उतना ना द्वेष है ना प्रेम है। आप समाज के लिए प्रेमी है तो हमारे लिए भी प्रेमी है। यदि आप समाज के लिए कांटा है तो मेरे लिए भी कांटा है। चंद लाइनों में मैंने अपनी बातों को कह दिया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे किसी व्यक्ति से ये नहीं है भाई, ये बुक है इसी की मतलब कि अब क्या कहें। इससे ब्राह्मण लोग क्यों इतना नफरत करते हैं इस बुक से या इस व्यक्ति से। जब इस बुक मैंने पढ़ा, इस बुक को पढ़ा तो समझ में आया कि उनके पास इनसे नफरत करने के लिए बहुत बड़ा एक रीज़न है, जिनको कि ज्योतिबा फुले ने उनके सामने एक इस बुक के माध्यम से रखकर चले गए हैं। और यदि आप बहुजन समाज से रिलेट करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बारे में सोचते हैं, बहुजन के लिए कुछ करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपके हिस्से में ये बुक जाती है। आपको अवश्य इस बुक को पढ़ना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि आप ब्राह्मण हैं तो इस बुक को मत पढ़िए। यदि आप पढ़िएगा तो हो सके कि आपकी आंखें खुल जाए और इस व्यक्ति से जो नफरत है आपका वो प्रेम में बदल जाए। इस व्यक्ति का व्यथा जो है वो समझ में आ जाए। तो इस बुक को आप ब्राह्मण है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बुक समझ करके इसको पढ़िएगा और एक व्यक्ति का एक दर्द समझ करके पढ़िएगा, तब इस बुक को आप समझ पाइएगा। और एक चीज़ कि आपको इस बुक को पढ़ना क्यों चाहिए, ये क्या है, तो मैंने तो एक बात क्लियर कर दिया कि यदि आप बहुजन हिताय बहुजन समाज के बारे में है तो ये बुक आपके लिए है, बेस्ट है, पढ़ना चाहिए आपको। आपके घर में महाभारत रामायण है कि नहीं है, लेकिन गुलामगिरी यदि आपके घरों में नहीं है तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों पे बहुत बड़ा ये करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर बहुजन के घरों में ये बुक को होनी चाहिए। और ये बुक जो है, यदि आप इस बुक के पहले भाग में जब जाइएगा तो वहीं से आपको बुक ये हिलाना स्टार्ट करेगी। पहले जब भाग में आप घुसिएगा तो वहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बात किया गया, जिसको कि ब्रह्मदेव कहते हैं। ब्रह्म के बारे में इन्होंने कहा है, ब्रह्मा जी के बारे में, कि जो ब्रह्मा जी थे, अब मत कहिए, सरस्वती के साथ जो था इन्होंने ब्रह्मा को नीच, बलात्कारी, पता नहीं जो हम लोग गांव वाले में भाषा देते हैं बेटी, उससे आगे जो गाली होता है वो वहाँ तक इन्होंने कह दिया है ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में। अनेक प्रकार की इन्होंने गालियाँ उनको दिया है। इन्होंने कहा है कि सरस्वती नाम की कन्या के साथ इसने रेप किया, रेप करने के वजह से इसकी कोई क्या करता है कि पूजा हो जाए, इसी के वजह से इसका नहीं किया जाता है। क्योंकि ये बेटी मतलब कह लीजिए कि कन्या के साथ इसने रेप किया था, इसी की वजह से इसका कोई पूजा हो जा नहीं करता है। भाग 1 का ये बात है। और जब आप इस बुक के भाग 8 में जाइएगा तो वहाँ पे आपको परशुराम से भेंट होगा। वहाँ पे ज्योतिबा फुले ने परशुराम के बारे में कहा है कि एक नंबर का ये उपद्रवी आदमी था, आतंकवादी इसको कहा जाता है। उस समय के लिए कह लीजिए आतंकवादी, इसको आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। आतंकवादी था, देह से बरियार था, निर्दयी था, साहसी व्यक्ति था। और ये कहा है कि इन्होंने कि वो तीरंदाज था और एक नंबर का निर्दयी आदमी था। अपने ही माता को रेणुका जिनका नाम है, उनको उसने गला काट दिया था, मार दिया था उसने। एक नंबर का दुराचारी आदमी था। ये इस बुक के माध्यम से इन्होंने परशुराम के बारे में कहा है, जिनको कि ब्राह्मण लोग देवता भी मानते हैं, कहते हैं कि वो भगवान के अवतार थे। तो उनके बारे में मतलब कि परशुराम के बारे में भी वहाँ पे ये बात भाग 8 में आपको इस बुक में मिलेगा। यदि आप उससे थोड़ा सा आगे और जाइएगा तो आप चले जाइएगा जब भाग 9 में, तो वहाँ पे नारद जी के बारे में मिलेगा। नारद के बारे में इन्होंने कहा है कि नारद एक नंबर का हीरा टाइप का आदमी था। हीरा कहने का मतलब बजाने गाने वाला, औरतों के बीच में रहने वाला, औरतों से ज़्यादा रेख रखने वाला, घर में किसी के साथ मतलब औरतों और बच्चों को लुभाने वाला व्यक्ति था। और वो घरों में जा करके घर का भेद ले करके वो लड़ाई लगाने वाला व्यक्ति था। और वो यही मतलब कि दिया है कि रावण, रामचंद्र, कृष्ण, चले जाइएगा आप महाभारत में भी आ जाइएगा, इन लोगों के बीच में जा करके क्या किया करता था, वो लड़ाई लगवाता था। तो ये नारद जी के बारे में इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आप नहीं जानते हैं। तो इस बुक को मैं कहता हूँ कि यदि आप बहुजन विचारक हैं, बहुजन समाज से रिलेट रखते हैं, तो आपको इस पढ़ना चाहिए। और इस बुक को पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि उस समय में ज्योतिबा फुले के लिए अंग्रेज कोई समस्या नहीं थे।
उनको मालूम था कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो नहीं जाएगा वो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं नहीं जाएंगी यहाँ से। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है इस देश में, एक मतलब कि छोटा सा आबादी एक पूरे देश पे जिस प्रकार से ये आक्रमण करके रखे हैं। और एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि ये जो ब्राह्मण लोग थे ये ईरान के मूल निवासी थे। ये आपको भागवत में ही मिल जाएगा कि वहाँ पे इनको आर्य कहा जाता था, तो वहीं से ये लोग आए थे ईरान से। तो ये ज्योतिबा फुले के अनुसार ये सब बातें हैं। और उस समय के लिए ज्योतिबा फुले के लिए समस्या अंग्रेज नहीं थे, समस्या इनके लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं थी। ब्राह्मण मतलब देखने से लग रहा है कि इनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं थी। इन्होंने जो औरतों पे अपना ये रखा है, इनकी सोच जो है, अब बाकी सारी पुस्तकें पढ़िएगा इनकी, तो इनकी जो मतलब औरत थी वो पहली बार जो विद्यालय खोली, इससे चीज़ें देखने को मिलता है कि ये मतलब कि उस समय के लिए जो लड़े, जितना लड़ाई लड़े समाज के लिए, बहुजनों के लिए, तो समझ में आता है कि व्यक्ति उस दौर में किस हालातों से, किन किन हालातों से गुजर करके हमारे और आपके लिए बुक छोड़ करके गया है। तो आपको, मुझे लगता है कि ये बुक पढ़ना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है। समाज से, बहुजन समाज से यदि आप रिलेट रखते हैं तो हाँ, मुझे लगता है कि यदि आप इस बुक को जानते हैं, कोई नहीं जानता है, उसके पास इस वीडियो को भेजिए, वीडियो के माध्यम से शायद हो जाने मैं। और तब तक के लिए इतना ही कहूँगा, ज़्यादा बुक पढ़िए आप पहले। ये ज़्यादा बुक थी भी नहीं, 70 रुपये के शायद हम लिए थे। इसका मूल्य कोई ज़्यादा नहीं है, 70 रुपया है। और देखने में भी कोई बहुत मोटी नहीं है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। छोटा सा पतला पेज है, पतली पतली पेज है, पतली किताब है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए आपको। और किसी व्यक्ति से नफरत करने से पहले ये है कि उसको पढ़ लीजिए, उसके विचारों को पढ़ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। मुझे लगता है कि जब आप पढ़िएगा, ब्राह्मण भी हैं, आप पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ, मतलब ये व्यक्ति इतना बेचैन क्यों था और किस लिए था। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे फिर किसी अगले व्यक्ति को लेकर के, किसी अगले व्यक्ति से बात करते हुए। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि पहले ये चैनल जनमत एक्टिविस्ट हुआ करता था, और अब फिलहाल में पब्लिक प्रकाशन से नाम से जाना जाएगा। यहीं से अब हर चीज़ प्रकाशित होगी, यहीं से अब आप हर चीज़ आएंगी, हर पॉलिटिशियन, हर इंटरव्यू अब यही चैनल पे डाला जाएगा, और हमको आप अब वहीं पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।